हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जिनका यूज़ हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। ठीक। अब देखो बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है आई डी एल। ठीक है, एक वायर है, इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। इस वायर से हमने एक स्मॉल सेगमेंट अज्यूम किया। ठीक है, इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। एक स्मॉल पोर्शन की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए हम सेम कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब सेम पॉइंट पे, ठीक है, इस सेम कंडक्टर पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, तो देखो इस केस में थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि डीएल की डायरेक्शन इस तरफ है और जो पोजीशन वेक्टर है आर, पोजीशन वेक्टर की भी सेम डायरेक्शन है। तो आर और डीएल के बीच में एंगल थीटा रहेगा जीरो। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे है। इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगी म्यू नॉट आई डी एल साइन जीरो ओवर 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। साइन जीरो जीरो होता है यानी कि सेम लाइन पर, ठीक है, इस एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, इस एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है द वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, गिवन रेडियस ऑफ बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। आपके पास एक कंडक्टर है जिसे हमने इस शेप में बेंट कर रखा है। आपने सेंटर पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो बेटा, इस कंडक्टर को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट सेगमेंट है। ठीक है, ये सेकंड सेगमेंट है और ये रहा थर्ड सेगमेंट। अब देखो, हम फर्स्ट सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, प्लस सेकंड सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और थर्ड सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, फर्स्ट सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये फर्स्ट सेगमेंट की एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी कि इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जीरो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेम एक्सिस पर, ठीक है, सेम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, सेम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, तो यानी कि इस फर्स्ट सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी जीरो। सिमिलरली जो थर्ड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट की वजह से भी ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी अगेन ज़ीरो। ठीक है, तो अब आपके पास खाली सर्कुलर सेगमेंट रहता है, तो हमने सर्कुलर सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो बच्चे, ठीक है, रेडियस आपके पास दे रखी है, तो हम इस सर्कुलर पोर्शन में एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करेंगे। ठीक है, हमने एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ का अज्यूम किया। तो सबसे पहले हम स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, डीएल की डायरेक्शन इस तरफ और यहाँ से लेकर पॉइंट ओ, ठीक है, ये रेडियस के इक्वल होगी, ये है आर के इक्वल। आर और एल इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है,
DL एंड R के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। अब देखो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, बायो सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो। तो मैंने सेम यहाँ पे बायो सैवर्ट्स लॉ का यूज़ किया इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो बेटा आर और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री है और साइन 90 होता है 1। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो ये स्मॉल सेगमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली है। हम इस पूरे सर्कुलर पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने ये अज्यूम किया कि इस सर्कुलर पोर्शन की टोटल लेंथ एल के इक्वल है। ये जो आपके पास पूरा सर्कुलर पोर्शन है ना, इस पूरे सर्कुलर पोर्शन की लेंथ मैंने एल के इक्वल अज्यूम कर दी है। ठीक, अब देखो हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई इस स्मॉल कंडक्टर की वजह से। हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पूरे सर्कुलर पोर्शन की वजह से इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। ठीक है, अगर इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दी जाए तो मुझे इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इस पूरे सर्कुलर पोर्शन की वजह से। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर रही हूँ। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। राइट, तो ये आ गई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो यहाँ पे मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई ओ पॉइंट पर इस पूरे सर्कुलर पोर्शन की वजह से। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इस पूरे सर्कुलर पोर्शन की टोटल लेंथ एल के इक्वल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू एल। तो ये इक्वेशन बनेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर पोर्शन म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल के इक्वल। ठीक, अब देखो बच्चे जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से आर्क है और यहाँ पे रेडियस है, आर्क है और ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है। तो हमें पता है कि एंगल थीटा आर्क ओवर रेडियस के इक्वल होता है। राइट, अब यहाँ पे आर्क आर्क लेंथ एल के इक्वल दे रखी है। ठीक है, आर्क जो है वो पूरी लेंथ एल के इक्वल दे रखी है और रेडियस रेडियस अपने पास दे रखी है 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू है थीटा। ये एंगल थीटा कितना होगा भाई, एंगल थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट, इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा 3 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई बाय 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई बाय 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पाई बाय 2। ठीक है, और ये पोर्शन पूरा आ जाएगा 4 पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये है पाई बाय 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री के इक्वल। तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 3 पाई बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360, 360 में से 90 डिग्री ये रह गया और जो ये पोर्शन रहेगा ये 270 डिग्री के इक्वल होगा या फिर 3 पाई बाय 2 के इक्वल होगा। रेडियन में हम वैल्यूज लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये एंगल होगा 3 पाई बाय 2 या फिर 270 डिग्री। ठीक है, एक पोर्शन अपने पास दे रखा था पाई बाय 2 और 90 डिग्री और ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये 3 पाई बाय 2 के इक्वल रहेगा। ठीक, तो एंगल है आपके पास 3 पाई बाय 2। ठीक है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस। तो यहाँ पे हमने यूज किया थीटा इज 3 पाई बाय 2, आर्क इज एल एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाय 2 इंटू 3 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे
सो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 4πr² एंड L इज 3π/2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻²। सेंटीमीटर को मैंने साथ ही साथ मीटर्स में चेंज कर दिया, तो मीटर्स में चेंज करने के लिए मैंने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट। तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 3π/4πr²। R अगेन अपने पास 3 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में चेंज कर दिया। एंड यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, म्यू नॉट आई 4πr² 4πr², 3π2 3π/2 एंड 3 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ रही है म्यू नॉट आई 3π/4π इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है एंड वैल्यूज हम पुट करेंगे अब। सो म्यू नॉट ये होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू पुट की, करंट आई 10 एम्पियर के इक्वल जा रहा है। इसके बाद पाई इज 3.14 डिवाइडेड बाय 4π की वैल्यू इंटू 10⁻⁻² इंटू 2। 4π से 4π कैंसिल, 10⁻⁻², 10⁻⁻7। तो B आ गया 10⁻⁻5, क्योंकि -2 से -7 मैंने कैंसिल कर दिया, इंटू 10। बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, तो -5 + 1 दैट इज -4। तो यहाँ पे खाली -4 बचेगा, 10⁻⁻4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ रही है 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो इस पूरे कंडक्टर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है 1.57 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से रिलेटेड था। थैंक यू।